ओम शांति। आज है 15 जून 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा कि बच्चे, अब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। आज के मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलेनाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। उनको भगवान कैसे कह सकते। ऊंचते ऊंच रहने वाला एक बाप है। फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा ने कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते। जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते, तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे। तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप अमर कथा सुना रही है। यह तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रही है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। बाप तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ। बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रही है। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूँ तो भक्तियाँ सीताएं सब है। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे। बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने। बाबा कहते हैं कि वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। यहाँ पर मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, असल में हम देवता धर्म के थे। वह धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह कोई कह न सके वहाँ हम क्यों नहीं। यह तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। यह तुम बच्चे समझा सकते हो। यह अनादि बना बनाया खेल है। उसमें फिर सतयुग होगा। भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। इसका विनाश नहीं होता। यह भी समझाना पड़ता है। बाप का जन्म भी यहाँ होता है। उनको है दिव्य जन्म, जो मनुष्यों सदृश नहीं है। बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप को और घर को याद करो। बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप को और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाओगे। यह तो आसुरी राजस्थान है। बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में। और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे।
बाबा कहते हैं कि घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी ही होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं कि सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ, शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा है पतियों का पति, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं कि घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है। बाबा कहते हैं कि इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे, इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते कि जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। यह विकर्मों के भी बंधन है, विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो। बाबा कहते हैं कि विकर्माजीत याद से ही बना जाता है, सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा, यह भी व्यापार है। गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सद्गति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से। वहाँ अर्थात सतयुग में कोई विकर्म होते नहीं, यहाँ विकर्म होता है तो सज़ा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी क्या कहा जाए, नास्तिक। बाबा कहते कि श्रीमत है श्रेष्ठ बनाने वाली। बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया को भूल जाओ, एकदम बिंदु जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो, अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। बाबा ने कहा कि बाप को और वर्षे को याद करो, उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। बड़े बाबा को याद करने से प्रालब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, होशियार व्यापारी बन पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। वरदान है, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ,
इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु बनाओ। अच्छा, ओम शांति।